सिर्फ 500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने से रिटायरमेंट तक आप करोड़पति बन सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित चौधरी और स्वागत है आपका समवेस्टिंग पे। आज मैं आपको बताऊंगा SIP क्या है, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे आप एक छोटी छोटी अमाउंट्स को इन्वेस्ट करके अपने लिए एक अच्छा खासा कैपिटल बना सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, पहला है SIP एंड दूसरा है लंप सम। सबसे पहले हम बात करेंगे SIP क्या होती है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप एक साथ बड़ी रकम देने की बजाय छोटी छोटी फिक्स्ड अमाउंट के साथ आप पर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। अब ये काम कैसे करता है, क्यों आपको SIP करनी चाहिए, आज 5 ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको SIP क्यों करनी चाहिए। सबसे पहला है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर आप एक सिस्टम बना देते हो कि आपकी इनकम में से कुछ हिस्सा जो है आप फिक्स कर देते हो कि मान लो अगर आपको 500 की SIP करनी है, आपको 1000 की SIP करनी है, आपने एक अमाउंट फिक्स कर दिया, आपने एक डेट फिक्स कर दी और आपने एक म्यूचुअल फंड चूज किया जहां पे सिस्टमैटिकली हर महीने आपका पैसा उस डेट को इन्वेस्ट हो जाएगा, जिससे आपका सेविंग्स का डिसिप्लिन बनेगा। नंबर 2 है स्मॉल स्टार्ट, मतलब कि आपको कोई यहाँ पे बड़ी रकम की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप छोटे छोटे अमाउंट से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि 500 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से। अब क्योंकि आपका कोई बड़ा पैसा यहाँ पे नहीं लग रहा, इसीलिए आपका रिस्क भी यहाँ पे जो है वो लो रहता है। अब थर्ड आता है यहाँ पे ऑटो डेबिट, मतलब कि अब यहाँ पे मैन्युअली आपको करने की जरूरत नहीं है कि हर महीने मैन्युअली अपने आप से आपको पैसे कटवाने की जरूरत नहीं है। आपके पास यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आपको ऑटो डेबिट मिलता है कि आप यहाँ पे एक डेट चूज कर सकते हो, अपना वो अकाउंट वहां पे चूज कर सकते हो जिस अकाउंट से आपको वो पैसे कटवाने हैं, और वहां से ऑटोमेटिकली आपके पैसे को डेबिट कर लिया जाएगा उन डेट्स में, जिससे आपको पता भी नहीं लगेगा और हर महीने आपके अकाउंट से कुछ पैसा जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता रहेगा। प्लस यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मतलब कि आप अपनी SIPs को यहाँ पर घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। नंबर 4 यहाँ पे आती है कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग एक ऐसी पावर है जो आपके पैसे को लॉन्ग टर्म में एक बड़ी वेल्थ में क्रिएट कर देता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि मान लो जैसे इस महीने आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किए और अगले महीने तक आपकी 500 रुपए पे कुछ रिटर्न बन गया, मान लो आपका पैसा बढ़ करके 520 हो गया, तो अगले महीने से आपके 520 पे आपको रिटर्न मिलेगा और ऐसे करके कुछ ही सालों में आपका वो पैसा बड़ा होता चला जाएगा और आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता चला जाएगा। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, जैसे आप कोई बीज लगाते हो किसी पेड़ का, जैसे आप डेली उसमें कुछ ना कुछ पानी वगैरह डालते हो, उसमें खाद वगैरह डालते हो और कुछ टाइम बाद वो पेड़ बड़ा बन जाता है। ऐसे ही आप अपने अकाउंट से कुछ पैसा हर महीने इन्वेस्ट करते हो अपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर और यहाँ पे कुछ टाइम बाद ही आपका वो छोटा छोटा फिक्स अमाउंट जो है, जो आप हर महीने कटवाते हो, वो एक दिन बड़ा वेल्थ क्रिएट कर देता है आपके लिए। नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब ये क्या टर्म है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो होता है, मतलब कि आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो मार्केट है वो हर टाइम अप रहती है या हर टाइम डाउन रहती है, मार्केट में अप्स एंड डाउन जो है वो चलते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं जाकर के। अब यहाँ पे एक NAV होता है, नेट एसेट वैल्यू। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पे मैंने NAV को बड़े अच्छे से समझाया था। अब यहाँ पे आपको कुछ यूनिट्स इशू कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब मार्केट अगर डाउन चल रही है तो आपको यूनिट्स जो है वो कम प्राइस पे मिलेंगे, मतलब कम NAV पे मिलेंगे। अगर मार्केट जो है वो अप चल रही है तो यूनिट्स आपको बढ़ी हुई NAV पे मिलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप हर महीने कुछ पैसा जो है वो हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जिससे क्या हो रहा है कि आपकी कॉस्ट ना जो है वो एवरेज हो जाती है। इसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोला जाता है। यहाँ पे आपको मार्केट के अप्स एंड डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोला जाता है, जहां पर आपके रिस्क को एवरेज कर दिया जाता है। अब बात आती है SIP किसके लिए बेस्ट है। SIP बिगिनर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बेस्ट रहती है, जो अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं पर मार्केट की ज्यादा नॉलेज भी नहीं है उनको, या जिनकी हर महीने कुछ फिक्स इनकम आती है और लॉन्ग टर्म में एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के झंझट से भी बचना चाहते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं
कि म्यूचुअल फंड जो है वो एक लॉन्ग टर्म की गेम है, मतलब कि यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में अपना वेल्थ बिल्ड करते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई ऑप्शन चाहिए तो म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की। अभी लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है? लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब है अगर आपके पास कुछ बड़ी रकम पड़ी है, मतलब 5 लाख 10 लाख आपके पास बड़ी रकम पड़ी है, तो आप उस बड़ी रकम को वन टाइम एक साथ ही जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। यहाँ पे आपको एसआईपी के मुकाबले रिटर्न्स जो हैं वो अच्छे देखने को मिलते हैं, मगर यहाँ पे रिस्क जो है वो हाई रहता है। अगर आप मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स को झेल सकते हो तो आप इसे चूज कर सकते हो। अगर आप लो रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न्स पाना चाहते हो तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप थोड़े से रिस्क टेकर हो, रिस्क एपेटाइट आपका थोड़ा सा बड़ा है और आपके पास बड़ी रकम पड़ी है एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप लमसम को भी चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जो एएमसीज होती हैं, मान लो आपने कोई म्यूचुअल फंड यहाँ पे चुना, जैसे मान लो एसबीआई का म्यूचुअल फंड आपने चुना यहाँ पे, तो एसबीआई क्या है? एसबीआई एक एएमसी है। अब वहां पे आप उनकी एप्स के थ्रू भी जाके हैं अपने आप को रजिस्टर करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब उसके बाद आते हैं कुछ ब्रोकर्स जैसे मान लो अब यहाँ पे एंजल वन है, ग्रो है, जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, और आपको क्या है इन ब्रोकर्स के ऊपर अपना डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। अब अगर आप नहीं जानते डीमैट अकाउंट जो है वो कैसे ओपन करते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं डीमैट। मैं आपके लिए एक फुल डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे अपना डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो। अब प्रैक्टिकली हम समझेंगे जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर हमने बात की थी, प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि कैसे एक ऐप के ऊपर आप जाकर के एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो और जानेंगे वो सारी बातें। अब एग्जांपल के लिए आपको मैं ग्रो की ऐप पे लेके आया हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ ये एग्जांपल देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप यही ऐप यूज़ करो। मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ मैं उस ऐप के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ग्रो पे आ चुके हैं। जैसे ही आपको यहाँ पे डीमैट अकाउंट अपना ओपन करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ पे पूरी सेटअप करनी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे जिस ईमेल से लॉगिन करना है आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, अपने बैंक डिटेल्स वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो, जिससे आप जो है वो ऑटो पे सेलेक्ट करोगे अपने लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, स्टॉक्स, एफएनओ एंड म्यूचुअल फंड्स। तो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो इसीलिए हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉपुलर फंड्स भी ये सजेस्ट करेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो ये सजेस्ट कर रहा है आपको उसी पर जाना है, आपको अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो म्यूचुअल फंड आपको बेस्ट लगता है आपको यहाँ पे सर्च करना है उसको, और यहाँ पे उस हिसाब से आप उसको सर्च करके जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जैसे मान लो पराग पारिक एक जो है पॉपुलर म्यूचुअल फंड है, तो यहाँ हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने इसको ओपन किया, अब ओपन करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको एनुअलाइज जो है रिटर्न दिखाता है और कुछ ग्राफ यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, और साथ ही साथ आपको एनएवी वैल्यू भी दिख रही होगी। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो आपको दिख रहा होगा एनएवी 51.38 आ रही है, जो कि 7 सितंबर 2022 की है। और आज की अगर करंट की मैं बात करूँ 2025, यहाँ पे 22, 26 और 28 अगस्त, अब यहाँ पे 29 अगस्त तक की दिखा रहा है। 91.07 यहाँ पे एनएवी हो चुकी है, और यहाँ पे आपको रिटर्न भी दिख रहे होंगे। यहाँ पे नीचे देखो 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर। अगर मैं 5 ईयर का रिटर्न आपको दिखाऊं तो 22.99%, मतलब कि यहाँ पे 22 लगभग 23% आपको रिटर्न यहाँ पे मिला है। तो कितना अच्छा रिटर्न आपको यहाँ पे मिला है। अगर मैं ऑल पे क्लिक करूँ यहाँ पे, तो ऑल मतलब कि यहाँ पे ओवरऑल आपको रिजल्ट दिखाएगा तो 19%, मतलब कि 19% तक भी आपको यहाँ पे जो है वो रिटर्न मिल सकते हैं। मिनिमम एसआईपी अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है 1000। ऐसे ही आपको जो म्यूचुअल फंड्स हैं, अब क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फंड है, फंड का साइज आप देख रहे हो यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है ये, यहाँ पे करोड़ों में, मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाता है, ये लगभग 1,13,02,80 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इतना इसका फंड साइज है, मतलब कि इतना ज़्यादा फंड ये मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास रिटर्न कैलकुलेटर आ जाता है, रिटर्न कैलकुलेटर अभी दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ होल्डिंग्स आ जाती हैं, मतलब कि यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि हमारे म्यूचुअल फंड के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे इक्विटी, डेब्ट एंड हाइब्रिड फंड्स। अब अगर आपने
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के मेरी वो पहले वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में अच्छे से क्लियर किया है कि आपको इक्विटी बेस्ट रहेगा, डेब्ट बेस्ट रहेगा या हाइब्रिड फंड्स बेस्ट रहेंगे। तो यहाँ पे ये क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे सारी होल्डिंग्स इनकी आ रही हैं 197, और मैंने बताया था कि अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं जिसमें आपका जो एवरेज हो जाता है। ठीक है, अगर कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरा अच्छा परफॉर्म कर देगा। इसी तरीके से वो एसेट एलोकेशन अलग अलग सेक्टर्स में करते हैं। होल्डिंग एनालिसिस यहाँ पे देखो, इक्विटी में 76% पैसा लगा हुआ है, डेब्ट में 21% पैसा लगाते हैं, कैश में 2.3% एंड रियल एस्टेट में 0.5% है। अब उसके बाद यहाँ पे इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी आ जाता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी किस सेक्टर में कितना परसेंट इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पे भी आपको पूरा शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स आपको बताएगा, रिटर्न्स रैंकिंग बताएगा, पीयर्स के कंपैरिजन बताएगा, एक्सपेंस रेशो की बात भी मैंने अपनी पहली वीडियोस में की है कि एक्सपेंस रेशो क्या होता है। अब यहाँ पे 0.63% इनका एक्सपेंस रेशो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको एग्जिट लोड भी लगता है। एग्जिट लोड मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से क्लियर किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे फंड मैनेजमेंट की, जो इतना बड़ा फंड मैनेज कर रहे हैं उसके पीछे जो फंड मैनेजर्स हैं वो कौन है। अब यहाँ पे देखो उनके नाम भी आ रहे हैं। राजीव ठाकर मई 2013 से इनके साथ हैं, और ये क्या है, मिस्टर ठाकर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट, CFA एंड CFP हैं। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट होते हैं फंड मैनेजर्स। और ऐसे ही यहाँ पे रौनक ओंकार है, राज मेहता है, रुकुन ताराचंदानी है, मानसी कैरिया है। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको जो है वो मिल जाती हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आप 500 रुपया लगा के कैसे आप अपने लिए जो है वो करोड़ों का कैपिटल गेन कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा SIP को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अब कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे आना है SIP कैलकुलेटर। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, SIP और लमसम। अब अगर आप लमसम करना चाहते हो तो आप लमसम वाला कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट जो है वो SIP के थ्रू मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप SIP वाला चूज़ कर सकते हो। अब हम SIP वाले से एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि कैसे आप पर मंथ इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अब मान लेता हूँ मैं, आप 20 साल के हो और आप 40 साल तक अपनी लॉन्ग टर्म अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूँ कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, ये हमारे गोल बेस्ड होते हैं। मतलब कि अगर आपका गोल है कि कल को मुझे अपने घर के लिए जो है वो पैसा जोड़ना है, कल को आपको अपनी एजुकेशन, जो बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना है, किसी की मैरिज के लिए पैसा जोड़ना है आपको, तो यहाँ पे उसी हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसा मैंने बताया आपको, म्यूचुअल फंड्स में जो लॉन्ग टर्म में एक बड़ा वेल्थ क्रिएट किया जाता है। अभी पीछे देखा था एनुअलाइज्ड रिटर्न में, तो आपको जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो 90% तक की रिटर्न भी देते हैं ओवरऑल। ठीक है, मैं यहाँ पे जो मिनिमम रिटर्न मान लेता हूँ 15% यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, और 10 साल के हिसाब से अभी यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो सेलेक्ट है 10 ईयर। अब 10 ईयर के हिसाब से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इन्वेस्टेड अमाउंट 60,000 एंड एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपको 71,000, यहाँ पे मतलब 1,31,000 आपको मिला। अब देखो यहाँ पे मैजिक ईयर्स का, अगर आप इनको यहाँ पे 20 ईयर्स पे शिफ्ट कर देते हो टाइम पीरियड को, तो आपका यहाँ पे पैसा कितना हो गया, आपका इन्वेस्ट तो हुआ यहाँ पे 1,20,000, पर रिटर्न आपको मिले यहाँ पे 5,43,000, तो टोटल आपका अमाउंट हो गया 6,63,000। यही है कंपाउंडिंग का पावर, जहाँ पे ब्याज के ऊपर आपको ब्याज मिलता रहता है। अगर आप इस टाइम पीरियड को बढ़ा के कर सकते हो 30 ईयर्स, तो 30 ईयर्स में आपका पैसा लगा सिर्फ 1,80,000 और रिटर्न आपको मिले 26,35,885। ठीक है, तो 26 लाख का तो रिटर्न मिल गया आपको। यहाँ पे टोटल पैसा बन गया आपके पैसे को मिला के 28,15,885 रुपये। अब यहाँ पे अगर इसी टाइम पीरियड को बढ़ा के हम कर देते हैं 40 ईयर, तो यहाँ पे हो गया जादू। अब देखो यहाँ पे आपका अमाउंट है 2,40,000 और रिटर्न देखो कितने मिले आपको, 1,12,83,335। टोटल यहाँ पे आपको मिले हैं 1,15,23,335 रुपये।
तो देखो यहाँ पे टाइम की पावर और कंपाउंडिंग की पावर कैसे 500 रुपये आने वाले साल में आपके करोड़ों में बदल गए हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि SIP क्या होती है और कैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक ऐसी छोटी सी आदत है जो आपके फ्यूचर को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। अब सवाल आपके लिए है, क्या आप SIP स्टार्ट करोगे? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स में यस जरूर लिख देना। और अगर आपको लगता है कि आज का ये वीडियो आपका फ्यूचर चेंज कर सकता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो फालतू खर्चों में अपना पैसा उड़ाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।